टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय अनुराग सचान। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भारत की नदियां स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैं नदी तंत्र आपको 4 बता दिए थे और उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आपको पहले की वीडियो में सिंधु नदी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैदानी सहायक नदियों को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो लीजिए, ये अगला पार्ट आपके लिए तैयार हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगा मैदानी सहायक नदियों को, सिंधु नदी की मैदानी सहायक नदियां। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, जब चुन्नू रोया वै सोया। बहुत ही मजेदार और बहुत ही मस्त ट्रिक है, जब चुन्नू रोया वै सोया। बचपन में आप लोगों ने कहानी भी सुन रखी होगी, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ट्रिक बनाई है, जिससे आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए, जब चुन्नू रोया वै सोया। अब याद कैसे करना है ये सुनिए। तो जब सबसे पहले आपको याद रखना है, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ये तो 5 सहायक नदियां थी मैदानी, जो मैंने आपको बताया था। अब इसको याद कैसे करना है ये देखिए आप। जब से आपको याद रखना है झेलम नदी, चुन्नू से आपको याद रखना है चिनाब नदी, और रोया से आपको याद रखना है रावी नदी, और वैसे आपको याद रखना है ब्यास नदी, और सोया से आपको याद रखना है सतलज नदी। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ आपको ये सब याद हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झेलम नदी का उपनाम या झेलम नदी का पुराना नाम, या इनमें से किस नदी को झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से आपके सामने ऑप्शन में वितास्ता नदी अगर होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि झेलम नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा वितास्ता नदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से चिनाब नदी को अन्य किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको हो जाएगा अष्टमी नदी। या ये भी पूछा जा सकता है 3rd नंबर पे कि पुरुषनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा रावी नदी ही आपकी पुरुषनी नदी है। फिर 4 नंबर आपका है ब्यास। तो ब्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर लास्ट में आपका सतलज नदी, जिसे आप शतुद्री नदी भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम पे लिखी हुई नदियां हैं। आपको इसी प्रकार याद भी करना है, क्योंकि पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम यानी कि नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चलिए अब इसको एक एक करके इन सभी नदियों पर बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी को वितास्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको इससे पहले वाली स्लाइड में पता चल गया। अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो होता है बेरीनाग पर्वत से। अब ये बेरीनाग पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो बेरीनाग पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बेरीनाग पर्वत से झेलम नदी निकलती है। अब इसके बाद 2nd नंबर पर लिखा हुआ झील। तो झेलम नदी पर कौन सी झील बनी हुई है, तो झेलम नदी पर वूलर झील बनी हुई है। अब वूलर झील के बगल में लिखा हुआ मीठा पानी। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी वूलर झील स्थित है। किस नदी पर ये बनी हुई है, तो वो आपकी नदी झेलम नदी है। और ये कहां पर है, ये कश्मीर में है। ठीक है, 3 पॉइंट इससे आपके तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं झेलम नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर आधारित है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं झेलम नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं। तो झेलम नदी पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम है मंगला बांध और दूसरा बांध है रसूल बांध। मंगला बांध जो आपका बना हुआ है वो आपका इंडिया में बना हुआ है, और रसूल बांध जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो ये आपका पाकिस्तान पर बना हुआ है। लास्ट में बात करते हैं दर। तो झेलम नदी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर 170 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहने वाली नदी है। ऑप्शन आपके सामने 4-5 दिए रहेंगे, उसमें काफी सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको उसमें ट्रिक करना है झेलम नदी को। ठीक है, तो इस तरीके से झेलम नदी कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड इतने ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वूलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है, कश्मीर में। कश्मीर जो कि पहले राज्य था, अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं चिनाब नदी की। चलिए अब बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी को अस्कनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता ही है। अब बात करते हैं चिनाब नदी का उद्गम। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी आपकी बारालाचाला पर्वत के निकट कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, बारालाचाला पर्वत के निकट कुल्लू की पहाड़ियों से चिनाब नदी निकलती है। कुल्लू की पहाड़ी आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही बचता है कि चिनाब नदी पर 3 महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो वो जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही सिर्फ इसका एक मात्र क्वेश्चन बन सकता है इसके अलावा।
तो जो 3 महत्वपूर्ण जल परियोजना है वो आपके सामने लिखी हुई है, सलाल, दुलहस्ती, बगलियार। फिर से देख लीजिए, सलाल, दुलहस्ती, बगलियार। तो बस इसमें आपसे इतना ही पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रावी नदी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं रावी और ब्यास नदी। तो रावी और ब्यास नदी मैंने दोनों को एक ही में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि इनका जो उद्गम है वो दोनों का एक ही है। तो रावी और ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू की पहाड़ियों से ये भी निकलती हैं। ये दोनों नदियां कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदी है, इसलिए मैंने आपको इसमें रोहतांग दर्रा भी लिख दिया है। तो रोहतांग दर्रे से आपकी रावी नदी भी निकलती है और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी को पुरसनी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ब्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। ब्यास नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। इसमें ब्यास नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी आपको याद रखना, पार्वती नदी। पार्वती नदी ब्यास नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब बात करते हैं सतलज नदी की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी को सतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं सतलज नदी का उद्गम। तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं भारत में ये नदी कहां से प्रवेश करती है। तो भारत में ये नदी सिपकीला दर्रा, आपने सुना होगा सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब ये सिपकीला दर्रा है कहां पर, तो मैं आपको एक ट्रिक याद दिलाना चाहूंगा, जो कि हमारा इंडियन पासेस का है। ट्रिक्स में मैंने पहले ही बताया था। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, तो आपको उससे भी अगर मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं, तो रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा और सिपकीला दर्रा, ये तीनों दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो वहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं झील। तो जो सतलज नदी पर जो झील बनी हुई है वो झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बनी हुई है। यह भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित झील। तो मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है, जो कि भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है। ये जस्ट भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बनी हुई है। तो इस तरीके से ये सब पॉइंट आप लोगों ने देख लिए। अब इसके कुछ पॉइंट और बचे हुए सतलज नदी के, वो हम लोग और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं सतलज नदी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो सतलज नदी ब्यास नदी से किस स्थान पर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज नदी ब्यास नदी से हरिके नामक स्थान पर मिलती है। और इसका फिर सेकंड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है सतलज नदी सिंधु नदी से मिलती है। तो सतलज नदी सिंधु नदी से मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके करा दिए हैं। तो इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा पास ही लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और फ्रेंड मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो तब तक देखते रहिए जीके ट्रिक्स बाय अनुराग सचान।